हाय फ्रेंड्स, जय हिंद, गुड आफ्टरनून, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में एमएस वर्ड स्पेशल क्लास है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से। जैसे कि आपको पता है कि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो पेपर है उसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पॉइंट से लगभग 70 to 80% पेपर आ रहा है। यानी कि पेपर ही पूरा एमएस वर्ड से आ रहा है, एमएस एक्सेल से आ रहा है और एमएस पावर पॉइंट से आ रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो प्रिपेयर की जा रही है। ये पीडीएफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि इस पीडीएफ को आपको परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप बाई कर सकते हैं। क्वेश्चन की क्वालिटी देख लीजिए, बाईलिंगुअल पीडीएफ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो आपका बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का पेपर हो रहा है वो हिंदी लैंग्वेज में हो रहा है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स क्वेश्चंस होंगे, इजी टू मॉडरेट लेवल के। पहला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एमएस वर्ड क्या है? ठीक है, तो एमएस वर्ड क्या होता है? एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एमएस वर्ड की विशेषता क्या है? एमएस वर्ड की विशेषता क्या है? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा, स्पेलिंग भी चेक करता है और ग्राफिक्स भी करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाते हैं, एमएस वर्ड को रन कमांड के द्वारा खोलने के लिए क्या टाइप करते हैं? एमएस वर्ड को रन कमांड के द्वारा खोलने के लिए क्या टाइप करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा विन जिप, यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, विन ZIP जिप, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एमएस वर्ड को ओपन करने पर कितने स्क्रीन विंडो पर दिखाई देती है? यदि आप एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो कितने स्क्रीन विंडो पर दिखाई देती है? तो वो होती है 2, यानी कि 2 स्क्रीन विंडो पर दिखाई देती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूं, बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में हो रहा है, इसलिए ये बाइलिंगुअल पीडीएफ है, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी समझने में और पढ़ने में। ये लगभग 2500 क्वेश्चन की पीडीएफ है। यदि आपको बाई करना है तो इस पीडीएफ को आप मात्र 35 रुपये में बाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और इसके साथ आपको 10 एडिशनल पीडीएफ फ्री मिलेंगे, 10 पीडीएफ फ्री मिलेंगे इसके साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है? तो एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल को, एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल को डॉक्यूमेंट्स नाम से जाना जाता है। एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल को डॉक्यूमेंट, एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल को डॉक्यूमेंट्स नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, पेज सेटअप कमांड की सहायता से किसको बदला जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? पेज सेटअप कमांड की सहायता से किनको बदला जा सकता है? तो पेज सेटअप कमांड की सहायता से मार्जिन, पेपर साइज, कलर, पेपर स्रोत, लेआउट को बदला जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। देखिए, जब बाइलिंगुअल होती है पीडीएफ और बाइलिंगुअल में क्लास चलती है तो उसमें समझने में काफ़ी आसानी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कार्य क्षेत्र को मापने के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है? कार्य क्षेत्र को मापने के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है टास्क बार। वो क्या होता है? उसको कहते हैं टास्क बार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको करना है, एमएस वर्ड 2007 में फाइल को खोलना, सेव करने एवं बंद करने से संबंधित कमांड है, ठीक है। एमएस वर्ड 2007 में फाइल को खोलने, सेव करने और बंद करने से जो संबंधित कमांड है वो होता है ऑफिस बटन। उसको क्या कहते हैं? ऑफिस बटन। उसको ऑफिस बटन कहा जाता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाते हैं, किस कमांड के द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देखा जा सकता है? किस कमांड के द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देखा जा सकता है? तो उसको कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है प्रिंट, PREVIEW। उसको प्रिंट प्रीव्यू कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? सेलेक्टेड लाइन को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ठीक है, सेलेक्टेड लाइन को बोल्ड करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज होता है उसे कहते हैं Ctrl+B, यानी कि CTRL+B इज फॉर बोल्ड, ठीक है। इटैलिक करने के लिए Ctrl+I, सेलेक्ट ऑल करने के लिए Ctrl+A, कॉपी करने के लिए Ctrl+C, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं,
सेलेक्टेड लाइन को अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट की, सेलेक्टेड लाइन को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की, तो जो सेलेक्टेड लाइन को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस यू, यानी कि 11 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्टेड लाइन को डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी है, सेलेक्टेड लाइन को डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, यानी कि CTRL प्लस शिफ्ट प्लस यू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। जी सी, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस नो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? एक रेफरेंस जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में दिखाता है, एक रेफरेंस जो एक डॉक्यूमेंट के भाग को दूसरे भाग में दिखाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 का आंसर हो जाएगा उसको कहा जाता है क्रॉस रेफरेंस। क्या कहा जाता है? क्रॉस रेफरेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, सेलेक्ट लाइन को लेफ्ट अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट की, जो सेलेक्टेड लाइन होती है, सेलेक्टेड लाइन को लेफ्ट अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट की पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एल, यानी कि CTRL प्लस एल, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है पैराग्राफ या लाइन को सेंटर आइन करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? पैराग्राफ या लाइन को सेंटर लाइन करने के लिए जो यूज किया जाता है उसको कहते हैं कंट्रोल प्लस ई, यानी कि CTRL प्लस ई। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। तो 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप इस PDF की क्वालिटी देख पा रहे होंगे, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, बाइलिंगुअल है। तो फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।